नमस्कार मानंता फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बताइए कौन कौन है मेरी तरह दीवाना, जो सीधे उस परमात्मा के किसी भी रूप को अपना गुरु मानकर उनका मंत्र जाप लेना चाहता है, डायरेक्ट उस परमात्मा से जुड़ना चाहता है। मतलब उस परमात्मा के नूर की किसी भी शक्ति से, किसी भी देवी देवता से डायरेक्ट जुड़कर उनको गुरु मानकर उन्हीं का मंत्र लेना चाहता है। उनको यहाँ से मंत्र जरूर मिलेगा, उनको माँ अनंता की गद्दी से मंत्र जरूर मिलेगा। पर गुरु मैं नहीं, गुरु शिव शक्ति माँ अनंता है, जो उधर दरबार में दिखती रहती हैं। आज मैं पिछले रूम में वीडियो बना रही हूँ, उस साइड कूलर लगा है, आवाज आ रही है तो मैं यहाँ आ गई। तो जो मेरी तरह दीवाना है, डायरेक्ट भगवान से जुड़ना चाहता है, वो इस गद्दी से जरूर जुड़े, माँ अनंता की गद्दी से। मतलब माँ पार्वती का स्वरूप अनंता, शिव शक्ति का। माँ अनंता ने मुझसे 9 शक्तियों के मंत्रों का सृजन करवाया है, आज ही किया मैंने। ये मंत्र उन सब तक पहुंचे जाएंगे जो इसको पाने के अधिकारी होंगे। तो तैयार रहिए, कल सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपनी अपनी मनपसंद शक्ति को गुरु बनाने के लिए, उनमें से वो शक्तियां हैं जो नाम मुझसे मंत्र लिखवाया माँ ने। माँ काली को गुरु बनाने के लिए मंत्र लिखा है, माँ अनंता को मतलब माँ पार्वती के स्वरूप को, जो ये गुरु गद्दी है, जो इस गुरु गद्दी से जुड़ना चाहता है उनको भी यहाँ से मंत्र मिलेगा। और जो किसी देवी देवता से जुड़ना चाहता है उसको डायरेक्ट उस देवी देवता को गुरु मानना पड़ेगा। हनुमान जी को जो गुरु बनाना चाहता है, जो शिव शक्ति शिव पार्वती को गुरु बनाना चाहता है कपल के रूप में, जो सीताराम जी को गुरु बनाना चाहता है, जो माँ दुर्गा को गुरु बनाना चाहता है, जो राधे कृष्ण को गुरु बनाना चाहता है, और जो विष्णु लक्ष्मी जी को अपना गुरु धारण करना चाहता है। ये 9 मंत्र मेरे से माता ने लिखवाए हैं आज, और कल सुबह ये आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। और अपने अपने गुरु के हिसाब से अपना अपना मंत्र ग्रहण कर लीजिए, और दक्षिणा के स्वरूप में अपने अपने गुरुओं की मूर्तियों के सामने एक एक फूल चढ़ा दें। और बस, अगर आप पैसे दे चढ़ाना चाहें तो 1 रुपए से ज्यादा ना चढ़ाएं वहां पर, और उनके सामने वो रख दें, चाहे लाल चुन्नी में बांध कर, या वहां हमेशा के लिए उनको गुरु धारण करके वो रख लें। और अपने अपने बाजू में अगर मोली बांधना चाहे कोई तो बांध सकता है। एक लोटे में जल लें, उसमें उस मूर्ति को छट्टे करवाएं, खुद अपने ऊपर छट्टे मारें, और फिर उस गुरु मंत्र को जो मैं बोलूंगी कल 3 बार अपने मुख से उच्चारण करें और कहें कि हे जिसको भी आप गुरु बनाना चाहें, कि इस माँ अनंता की गद्दी से हमें ये गुरु मंत्र मिला हुआ है जो हमें आपसे डायरेक्ट जोड़ रहा है, तो आप हमारे आज से गुरु हैं और आपका मंत्र हम जाप करेंगे। तो वो शक्ति जिंदगी भर के लिए आपके अंग संग हो जाएगी। 6 महीने के अंदर आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा सपनों में, और हर वक्त आपको वो शक्ति आपके अंग संग महसूस होगी। बस इरादे सच्चे होने चाहिए, और जो जो माता ने मुझे बताया है मैं वो करती जाऊंगी। मुझे जीवन माँ ने जिस कार्य के लिए दिया है वो तो मैं पूरा करके ही जाऊंगी जब तक माँ ने ये सांसें दी हैं। ये माँ अनंता का एक विशाल परिवार बनने जा रहा है। इस माँ अनंता के परिवार को माँ अनंता का अनंत प्रेम मिले। और हाँ, कभी भी इन मंत्रों का प्रयोग किसी भी बुरे कार्य में ना करें, वरना माँ आपकी सारी शक्तियां वापस खींच लेंगी और उस मंत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। हमेशा परमार्थ के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करें समाज में, तो सबका भला होगा, संसार का भला होगा। मंत्र कल सुबह आपको मिल जाएंगे। और कुछ नियम हैं। माँ अनंता परिवार में ये गुण होने जरूरी हैं, कुछ गुण होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपने आप को शाकाहारी रखें। अगर आप शाकाहारी नहीं हैं तो बनने का प्रयास करें कि हम शाकाहारी बन जाएं। जैसे जैसे आप मंत्र का जप करते जाएंगे आप में वो गुण आते जाएंगे। दूसरा, सदा सत्य बोलें, प्रेम दया के पथ पर जीवन भर चलें। तीसरा, सिमरन करने के लिए माला का प्रयोग जरूरी नहीं है। आप अपने जीवन के नित्य कर्म करते रहें, और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाली समय में उस मंत्र का उच्चारण करते रहें जब तक आपको वो याद नहीं हो जाता। और जब वो याद हो जाए तो उसका सिमरन सांसों से शुरू कर दें। मेरी गद्दी से माला का प्रयोग जरूरी नहीं है, करने वाले कर सकते हैं। मैं भी करती थी शुरू में,
जब अभ्यास करना हो तो आप माला मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे बिजी होते हैं अपने अपने काम में, नहीं बैठने का वक्त मिलता, मेरी तरह गृहस्थ होते हैं कुछ लोग, नहीं टाइम मिलता, तो वो चलते फिरते कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, ये कुछ नियम है इस दरबार के जो मैंने जीवन में अपनाए हैं, जो मुझे माँ जैसे प्राप्त हुई है। मैं वही आसानी से एक नियम बताऊंगी आपको, ज्यादा कठिन नहीं डालूंगी। चौथा नियम है, जीवन में हमेशा निस्वार्थ भाव से परमार्थ के कार्य करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गुरु को, मतलब जो आपने गुरु बनाए हैं देवी देवता, उनको कोई दक्षिणा के स्वरूप में, तो उनके ये जो 5 जो मैं नियम बता रही हूँ, इनका पालन करते रहिए जीवन भर निस्वार्थ भाव से। और गुरु मंत्र का प्रयोग सबकी भलाई के लिए कीजिए, कभी बुरा करने के लिए नहीं। आप जिस भी देवी देवता को गुरु माने, पांचवा आप जिस भी देवी देवता को गुरु माने, उसके प्रति 100% पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास रखकर ही उनके जीवन में अपने चरणों को, मतलब कि उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें, ताकि वो हमारे जीवन को अदृश्य शक्तियों से भर दें और अनंत प्रकाश से हमारा जीवन भर दें। हमारा मार्गदर्शन वो करते रहें। हमें अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा, तभी तो वो हमें जैसा चाहेंगे बना सकते हैं ना। जब हम सच्चे मन से उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो वो हमेशा हमें सही मार्ग पर ले जाती है और हमें गुणवान बना देती है। तो ये कुछ गुण थे, मैंने सोचा एक दिन पहले मैं कुछ बता दूं, ताकि सुबह आपको गुरु मंत्र लेते हुए कोई परेशानी ना आए। बस एक मूर्ति जिसको आपने गुरु बनाना है, जिस शक्ति को, मूर्ति या तस्वीर कुछ भी चलेगा। अगर नहीं भी है मूर्ति तस्वीर तो श्रद्धा दिल में होनी चाहिए, नहीं है तो क्या हुआ, हमारे हृदय में तो उनकी मूर्ति है ना, जिसको हम प्रेम करते हैं। कोई राधा के रूप में, कोई शिव शक्ति के रूप में, कोई अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई राम, ईसा मसीह। मैं हर धर्म का मंत्र दे सकती हूँ, कोई किसी भी धर्म का मुझसे जुड़ना चाहे तो मैं दे सकती हूँ। घर बैठे वो परमात्मा से मिल सकता है। मेरे लिए वो सब एक है, एक ही नूर की शक्तियां हैं इस संसार में। तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं आपको सबके नियम, तो इसको फॉलो करें और कल सुबह आप मंत्र ले लें। हाँ, बता रही थी कि तस्वीर, जल का लोटा, एक फूल, 1 रुपया, मोली हो, मतलब लाल धागा या सफेद धागा, जिस तरह का आप बांधना चाहें, उसमें अगर 9 गांठें मारकर उस मंत्र की, जो मैं मंत्र आपको दूंगी, उस मंत्र की 9 गांठें मारकर वो अपनी बाजू में बांध लें और उस शक्ति को अपना गुरु मान के जीवन भर आनंद लें। उस शक्ति को अपने शीश पर बिठाएं, क्योंकि गुरु का स्थान हमेशा शीश पर होता है। मेरी माँ अनंता हमेशा मेरे यहाँ बैठी होती हैं। और आपने देखना, मेरी पिछली वीडियो देखना, मेरी जटाएं हैं काफ़ी लंबी लंबी। अभी मैंने ये डबल करके रखी हैं, क्योंकि अगर मैं इनको खोलती हूँ ना तो ये पैरों तक चली जाती हैं, इसलिए मुझे डबल करके बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि घर के सारे काम करने होते हैं। मेरा बीमार बेटा, उसकी केयर भी करनी होती है, तो इसलिए मुझे बांध के रखना पड़ता है। लेकिन मतलब 13 तारीख सुबह मैं जटाओं का आप सबको दर्शन करवाऊंगी। ये 9 पिंडियाँ बनी हुई हैं मेरी जटाओं में, मैं दर्शन करवाऊंगी आप सबको। माँ अनंता के जो मुझे वरदान दिया हुआ है, ये उनकी मेहरबानी है, मेरे इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। उन्होंने मुझे अपना शिष्य के रूप में चुना और उन्होंने मुझसे संसार में ये कार्य करवाने के लिए चुना कि जो मेरी तरह डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उनको यहाँ से गुरु नाम जाया करेगा। मुझे किसी भी तरह की दक्षिणा की जरूरत नहीं है, बस जो नियम बताए हैं उनको फॉलो कर लेना। जय मां अनंता, लव यू ऑल।